अस्सलामुअलैकुम। हम चैप्टर नंबर 1 हैं फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 पर हैं फिज़िक्स के। और आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रीफिक्सेस। ओके, प्रीफिक्सेस एक बहुत ही मज़े की और बहुत मतलब आसान है। अगर आप इसे एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए फ़िज़िक्स को समझना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। ना सिर्फ फ़िज़िक्स बल्कि मैथमेटिक्स और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये टॉपिक आपका एक जनरलाइज्ड साइंस टॉपिक के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, तो इसे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है एंड इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। बस आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए एंड इट इज़ द सुपर ईजीएस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन होल साइंस आई वुड से। सो आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्रीफिक्सेस जो हैं वो हम कहते किसे हैं। प्रीफिक्सेस हमारे जो ऐसा यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट से पहले हम कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर लेटर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं या हम लेटर्स को यूज़ करते हैं। वर्ड्स के अंदर और लेटर्स के अंदर अभी मैं आपको डिस्टिंक्शन बताती हूँ। ये इसका आपने क्या याद कर रखना है कि हमारे पास हमने पहले जो पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जस्ट एज अ रिमाइंडर। ओके, द लेक्चर विल बी गोइंग टू सम व्हाट लॉन्ग बट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। सो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन्हें हम दो क्वांटिटीज़ के अंदर डिवाइड करते थे। हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी। बेस क्वांटिटीज़ के लिए हम बेस यूनिट्स को यूज़ करते थे और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम ड्राइव्ड यूनिट्स को यूज़ करते थे। तो अब हम प्रीफिक्सेस को यूज़ कर रहे हैं। प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस यूनिट्स से पहले कुछ लेटर्स या वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। सो लेट्स सी द एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। हियर इट इज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 20 kg आपको सेंटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस 20 के अंदर 20 kg के अंदर ये जो 20 है, दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आपकी क्वांटिटेटिव आपके पास वैल्यू है। ये आपके पास एक मेजरेबल क्वांटिटी की आपकी जो डिजिटल या न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव जो वैल्यू है ये आपके पास 20 है। इसके साथ kg लिखा हुआ है। g इज़ SI यूनिट। ठीक है, ये मैथ्स का यूनिट है और ये SI यूनिट है, इसे हम ग्राम कहते हैं और ये मैथ्स का यूनिट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्राम ये तो ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, जी जो है वो ग्राम ऐसा यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन के कहाँ से आया? के इज़ अ वर्ड अ लेटर। ठीक है, ये एक प्रीफिक्स है। यहाँ पे के जो है इट इज़ जस्ट अ लेटर, ये पूरा वर्ड नहीं है। ये जो हमारे पास ये जो लेटर है ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के अंदर अब के जो है इट इज़ इक्वल टू द 1000। के इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर ग्राम के साथ एक प्रीफिक्स हमने यूज़ किया दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल लेटर और ये के स्टैंड्स फॉर 1000। तो इसका मतलब है कि 20,000 ग्राम्स हमारे पास जो है वो जितना भी हमारे पास जिस भी चीज़ की हमारे पास जो मैस है वो उतना है। तो हमने ज़ीरोज़ को कम करने के लिए ना, क्योंकि साइंस के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं कि अगर हम वो ज़ीरोज़ पेपर पर उतारने बैठें तो बहुत मसला हो जाएगा। या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर इशारिया से बहुत पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़ीरो आ चुके होते हैं। तो ऐसी हालत के अंदर हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस उन ज़ीरोज़ को शॉर्ट करके एक लेटर के तौर पर हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मुझे मज़ीद 3 ज़ीरो डालने के बजाय मैं यहाँ पे के लिख दूँ तो मेरे लिए इस बड़ी सी फिगर को छोटा करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा आसानी से इसे अपने पेपर के ऊपर उतार सकूँगी और इसके ज़रिए काम कर सकूँगी। सो प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स विच कम्स बिफोर योर SI यूनिट एंड इट कुड बी कम बिफोर योर ड्राइव्ड यूनिट्स। हम ड्राइव्ड यूनिट्स और SI यूनिट दोनों के अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने आपको जस्ट इसके अंदर ये बताया है कि आपके पास 20 इज़ द मैग्नीट्यूटिव और आपके पास जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है ये वो है आपकी जो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी की है। के स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स विच इज़ इक्वल टू 1000 एंड ग्राम इज़ द SI यूनिट। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये 20,000 ग्राम, ठीक है, ये उसी चीज़ को मैंने आगे एक्सप्लेन किया आपके लिए। 20,000 ग्राम। अब 20,000 ग्राम के अंदर अगर मैं ये 3 ज़ीरोज़ को 10 टू द रेज़ पावर 3 कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 3 ज़ीरोज़ गए 10 टू द रेज़ पावर 3 में और ये एक मल्टीप्लर हो गया।
10 टू द रेज पावर 3। अभी मैं आपको बाद में आपकी बुक के अंदर दिखाऊंगी कि हम जो प्रीफिक्सेस हैं इन्हें ये लेटर ये वर्ड होते हैं जो कि SI यूनिट से पहले आते हैं। यहाँ पे ग्राम से पहले ये आपका जो के है, ग्राम से पहले ये जो आपका के है, ठीक है, दैट इज़ द प्रीफिक्स एंड दिस इज स्टैंड फॉर 1000। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, 3 zeros। और इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम 10 की पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 टू द रेस 3 की फॉर्म में। तो पहले मैंने आपको इतना डिस्कस करके बताया, ठीक है, कि आपके पास 20,000 ग्राम है और इसे 20 kg में भी लिखा जा सकता है। और इसके अंदर जो के है दैट स्टैंड्स फॉर अ प्रीफिक्स एंड ग्राम इज़ योर SI यूनिट। और ये जो सेंटर के अंदर जो स्टेट आई है ना, इसे इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं 20 10 टू द रेज -3 ग्राम। तो 10 टू द रेज इज़ द मल्टीप्लर। ये बहुत इजी है, ठीक है, इसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। 20 के अंदर हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना, उसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इस डिजिटल या न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 10 टू द रेज -3। या फिर हम उसे एक लेटर या फिर वर्ड के तौर पर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ के प्रीफिक्स। अच्छा, अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि ड्राइव यूनिट की होगी। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है 20 लाख वाट, ठीक है। वाट हमारे पास जो है ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये जो 3 zeros हैं इसे 10 टू द रेज -3 की फॉर्म में 10 टू द रेज 3 की फॉर्म में लेके जा सकते हैं ना, जैसे हम ऊपर लेके गए थे इसी तरह हम इसे यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर जब हम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लर। एंड 10 टू द रेज जो आपके पास पावर 3 है, ये आपके पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू, मतलब इसके अंदर इसे हम यूं भी लिख सकते हैं। ये आपके जो 3 zeros है ना, उसे हमने 10 की पावर 3 फॉर्म में भी लिख लिया, ठीक है। अब उसे हम चाहें तो इट इज़ इक्वल टू द किलो, मतलब के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 20,000 किलो वाट हो गया। अब इसी तरह ये आपके पास फर्दर जो 3 zeros हैं उसे आप 2 × 10 टू द रेस 3 किलो वाट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे भी आप 10 टू द रेस 3 मल्टीप्लर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फर्दर नीचे 2 × 10 टू द रेस 3 किलो वाट आ गया। अब इसे आप अगर हम इसे देखें क्या कर सकते हैं कि फर्दर हमारे पास ये जो 10 टू द रेस 3 है और हमारे पास ये जो किलो है, किलो के अंदर भी 3 थे और ये 10 टू द रेस 3, इन दोनों का अगर आप प्लस करें तो 10 टू द रेस 6 की पावर जो है ना हमारे पास ये आ जाएगी। अब अगर हम टेबल में जाएंगे ना, अभी हम थोड़ी देर में उधर मूव ऑन करते हैं, तो 10 टू द रेस पावर जो 6 है ना, दैट इज़ इक्वल टू मेगा। मेगा इज़ ऑल्सो अ प्रीफिक्स। जिस तरह के एक प्रीफिक्स था, इसी तरह m इट इज आल्सो अ लेटर व्हिच कम्स बिफोर द SI यूनिट एंड इट इज आल्सो अ प्रीफिक्स। और इसके अंदर 6 zeros होते हैं, के के अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर 6 होते हैं। एंड w इट इज़ हेयर अ यूनिट एंड इट इज़ अ ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव यूनिट। कहा कि हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हमारे पास लेटर्स या वर्ड्स हैं जो कि SI यूनिट से पहले आते हैं। अब ये SI यूनिट से पहले ड्राइव्ड यूनिट से पहले भी आ सकते हैं और हमारे पास बेस यूनिट से पहले भी आ सकते हैं। हमने इनकी दोनों की एग्जांपल देखी और हमने एक और चीज़ का इंक्लूजन किया जो कि 10 टू द रेज समथिंग पावर, ठीक है। वो क्या थी? वो एक मल्टीप्लर फॉर्म थी। एक न्यूमेरिकल या फिर डिजिटल फॉर्म के अंदर आप इन प्रीफिक्सेस को लिख सकते हैं। एक वर्ड लेटर ये तो है ही कि आप के लिख दें या आप एम लिख दें या फिर आप किलो KILO पूरा आप वर्ड लिख दें या फिर मेगा MEGA लिख दें या फिर मेगा की जगह सिर्फ अल्फ़ाबेट जो आपका यूज़ होता है M लिख दें। तो वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स तो प्रीफिक्सेस से पहले यूज़ होते ही होते हैं, वो आपकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन जब आप अपना टेबल देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल और डिजिटल वैल्यू भी नज़र आएगी कि आप उस वर्ड या लेटर की जगह 10 टू द रेज पावर समथिंग आप अगर लिख देंगे तो वो भी आपके उस प्रीफिक्सेस के इक्वल हो जाएगा, उसे मल्टीप्लर कहते हैं। तो मैंने आपको वो वाली फॉर्म भी इसके अंदर इंक्लूड करके दिखाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमने देखा कि हमारे पास ये जो 10 टू द रेज पावर 3 वाट है, या फिर ऊपर वाली एग्जांपल में हमने यहाँ पर ये दरमियान में जो हमने देखा था, ठीक है, ये हमारी इस वैल्यू से इस वैल्यू के दरमियान में ये जो सेंटर के अंदर हमने मल्टीप्लर फॉर्म देखी थी, ये हमने डिस्कस की।
और हमने एक जनरल हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि 20 kg के अंदर अब हमारे पास प्रीफिक्स कहाँ पर आता है। चलें अब पेज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हमारी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर द लेटर्स that are added before the SI unit such as किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये पूरा का पूरा हमारे पास वर्ड है, ठीक है। इसकी जगह आप लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। किलो की जगह पे आप के यूज़ कर सकते हैं, मेगा की जगह पे आप कैपिटल एम यूज़ कर सकते हैं, गीगा की जगह पे आप कैपिटल जी यूज़ कर सकते हैं एंड मिली की जगह पे आप स्मॉल एम को यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स द लेटर्स दैट कम बिफोर द एसआई यूनिट्स। आपको समझ आ गया। अब आप यहाँ टेबल की तरफ जाएं। हम लोग टेबल की तरफ आते हैं। ये आपकी बुक के अंदर टेबल दिया गया है, ठीक है। इस टेबल के अंदर अगर आपको नज़र आए, ये आपके प्रीफिक्सेस दिए गए हैं सारे, जो कि क्या हैं, आपके वर्ड्स हैं। गीगा वर्ड है, मेगा वर्ड है, किलो वर्ड है, हेक्टा है, डेका है, डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है। दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट कम बिफोर योर एसआई यूनिट। इसके आगे यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, दैट आर योर वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स के बाद वर्ड्स तो हमारे पास ये थे, प्रीफिक्सेस थे, ये लेटर्स हैं जो हम उन वर्ड्स की जगह पे यूज़ करते हैं। इसके आगे आपको मल्टीप्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने इसी वजह से आपको वो एग्जांपल्स दिखाई, क्योंकि प्रीफिक्सेस को 3 फॉर्म्स के अंदर हम लिख सकते हैं। एसआई यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस को हम या तो पूरे वर्ड की शक्ल में लिख सकते हैं, या तो उसे सिंबल की शक्ल में लिख सकते हैं, या उसे मल्टीप्लर की शक्ल में, ना कोई वहाँ पे पावर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1, -2, -3, तो कोई ना कोई वहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट हम दोबारा से समरी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स एंड वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट आपके पास बेस भी हो सकता है, ड्राइव भी हो सकता है। प्रीफिक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, या फिर बहुत छोटी वैल्यूज़ जिनमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं एसआई यूनिट से पहले। अब प्रीफिक्सेस को 3 शक्लों के अंदर आप एसआई यूनिट से पहले देख सकते हैं। या तो वो एक पूरे वर्ड की शक्ल में होंगी, फॉर एग्जाम्पल किलो के लिए KILO लिखा होगा, या तो वो एक लेटर की शक्ल में होंगी कि वहाँ पे के लिखा होगा, जिस तरह KG लिखा होगा किलोग्राम, या तो वहाँ पे 10⁻³ और ग्राम लिखा होगा। 10⁻³ स्टैंड्स फॉर किलो, मतलब KNKILO। तो आप एक प्रीफिक्स को एक वर्ड की शक्ल में, एक लेटर की शक्ल में, एक मल्टीप्लर की शक्ल में, तीनों शक्लों के अंदर एक यूनिट से पहले, एक ऐसा यूनिट से पहले देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट रियली वेल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रही हो, एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट further and somewhat in the more simpler way, I will try my best. I will try my best, inshallah. So thank you so much for your attention. See you soon in the next video. Assalamu alaikum.